Hello guys, today we'll discuss ECGC Probationary Officers Exam, the self-given analysis. पिछले साल का कट ऑफ कैसा था? What are the good attempts this year? What was the paper pattern this year? And what will be the expected cutoff this year to get shortlisted for the process of interview? So we'll start with the analysis with the number of applicants. In SC there were 30,000 applicants, ST around 9,000 applicants, OBC around 22,000 applicants, EWS 5,000 applicants, unreserved around 35,000 applicants. Total applicants were around 1 lakh. So competition was huge this year and it was a record number of applications for ECGC. So self-given analysis will start first with the reasoning section. Puzzle section moderate था काफी, एक cause and effect inference भी moderate था, सिलोजिज्म कोडिंग डिकोडिंग पर क्वेश्चंस इजी थे, इनपुट आउटपुट मॉडरेट लेवल का था. पजल में वही सीटिंग अरेंजमेंट का था, सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ 7 पीपल, एक मंथ को और उनकी एक्टिविटीज़ को अरेंज करना था. 5 मंथ्स दिए गए थे और हर मंथ में 2 डेट्स दी गई थी, 13 और 21. उसमें 10 पर्सन्स के एक्टिविटीज़ को अरेंज करना था और कोडिंग डिकोडिंग इजी लेवल का था, SBI PO प्रीलिम्स लेवल का था. सिलोजिज्म में भी काफ़ी इजी था, उसमें रिवर्स सिलोजिज्म नहीं पूछा था, जैसा RBI ग्रेड बी में पूछा गया था वैसा नहीं था. कॉन्ट और इंग्लिश की बात करते हैं तो 3 पैसेज थे, उसके ऊपर क्वेश्चंस थे, पैसेज काफ़ी इजी थे. फ्रेज रिप्लेसमेंट पूछा गया था, उसमें ग्रामर को करेक्ट करना था और कुछ फ्रेजेस थे उसको रिप्लेस करना था, वो भी काफ़ी इजी लेवल का था. सेंटेंस फिलर था और सेंटेंस अरेंजमेंट रीअरेंजमेंट भी था, वो भी मॉडरेट लेवल का था. सेंटेंस को फॉर्म करना था, एरर को करेक्ट करना था, उस पर भी कुछ सवाल थे. और कॉन्ट में पाई चार्ट था, वो लेंदी था, एक ट्रीज के ऊपर था, टिक एंड सैंडलवुड ट्री, और उसमें जो 4 डिस्ट्रिक्ट्स थे उसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रीज दिए गए थे और टोटल नंबर ऑफ ट्रीज में भी 2 सेक्शंस थे, टिक और सैंडलवुड ट्री. वो जो DI था वो काफ़ी लेंदी था. एक फर्नीचर बेस्ड DI था, वो इजी था और बाकी अरिथमेटिक पर काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो क्वेश्चंस इजी थे. क्वाड्रेटिक पर क्वेश्चंस थे, वो काफ़ी इजी थे. सीरीज के क्वेश्चंस भी वेरी इजी थे. अप्रोक्सीमेशन वाज आल्सो वेरी वेरी इजी. सो अराउंड 15 to 20 marks in quant was very easy based on quadratic, series, approximation, arithmetic, based on time, distance, speed, and time and work and allegation. One furniture based DI that was also very easy. GA part was moderate to easy, not of the RBI grade B level, which was very very tough. In GA में मुझे कुछ क्वेश्चंस याद आ रहे हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ. इंडिया का CAG पूछा था, CAG कौन है, थीम ऑफ यूथ इंडिया पूछा था, और गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट परसेंटेज इन जियो टेलीकॉम पूछा था, और ICC का टॉप ऑलराउंडर इन टेस्ट वो पूछा गया था. बेंगलुरु एयर शो जो MOU था वो किसके साथ किया था वो पूछा गया था. झटपट प्रोसेसिंग इनकम टैक्स रिलेटेड वो एक क्वेश्चन था. और ECGC रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे गए थे. मैंने पिछली वीडियो में ECGC स्ट्रेटेजी के वीडियो में मैंने बताया था कि ECGC रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स पूछने वाले और वो आज क्वेश्चंस में दिखे. मिनिमम लिमिट पूछी गई थी फॉर रिस्क. एक ECGC को कौन रेगुलेट करता है, उसका आंसर IRDAI था. और ISO फॉर रिस्क मैनेजमेंट पूछा गया था कि ISO का कौन सा जो स्टैंडर्ड है वो रिस्क मैनेजमेंट रिलेटेड वो पूछा गया था. और ओलंपिक डे पूछा गया था, कौन से दिन होता है,
और इंडिया की कोस्ट लाइन पूछी गई थी कि इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो कितनी किलोमीटर की है, वो पूछी गई थी। और एक गुच्ची मशरूम को लेकर क्वेश्चन था कि गुच्ची मशरूम कहाँ पे पाया जाता है, उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन था। और बाकी क्वेश्चंस भी थे। इंडिया के नेवल एक्सरसाइज को लेकर एक क्वेश्चन था, तो उसका आंसर शायद ट्रोपेक्स था। और ब्राह्मोस मिसाइल इंडिया ने जो रशिया के साथ मिलकर बनाई है, उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन था, उसका आंसर शायद फिलीपाइंस था। लेदर पार्क रिलेटेड क्वेश्चन था, उसका आंसर कानपुर था। और कौन सा इंडिया के रिपब्लिक डे पे कौन से टैब्ल्यू को बेस्ट टैब्ल्यू अवार्ड मिला था, उसका आंसर उत्तर प्रदेश था। और शायद टैब्ल्यू का नाम अयोध्या करके था। ऐसे कुछ क्वेश्चन मुझे याद आ रहे हैं। एक बीच रिलेटेड क्वेश्चन था, ब्लू बीच। उसमें ऑप्शन पूछे गए थे कि कौन सा बीच नहीं है। और एक क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक क्वेश्चन था, COP26 कहाँ पे होने वाली थी, वो ग्लासगो में होने वाली थी। और भी कुछ क्वेश्चंस थे, अब मुझे याद नहीं आ रहे। हाँ, जीएसटी का आर्टिकल पूछा गया था कि जीएसटी का आर्टिकल कौन सा है, तो शायद 279Q उसका आंसर था। और बजट के रिलेटेड भी दो क्वेश्चन पूछे गए थे। एक फिशरीज हब कितने होने वाले हैं, उसके रिलेटेड क्वेश्चन था। और इंश्योरेंस को कितना बजट अलॉट हुआ है, वो उसका आंसर शायद 3000 करोड़ था। टोटल हब फॉर फिशिंग पूछे गए थे। और एक बुक पूछी गई थी, माइथोलॉजिकल बुक थी शायद, तो वो किसने लिखी थी वो पूछा था। तो ऐसा जी का क्वेश्चन काफ़ी मतलब मॉडरेट टू इजी लेवल का पूछा गया था। आप अगर आपने 2 to 3 मंथ्स का जी ऊपर ऊपर से भी पढ़ा होगा, तो आप अराउंड 25 क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव सेक्शन था, उसमें एसे और प्रीसी था। एसे था इम्पैक्ट ऑफ कोरोना वायरस ऑन एविएशन सेक्टर, और मेंटल वेलबीइंग के ऊपर भी एक क्वेश्चन था, उस पर आपको एसे लिखना था। और वर्ड लिमिट थी 150 वर्ड्स, तो आपको दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना था। दो प्रेसी पूछे गए थे, उसमें से आपको एक अटेम्प्ट करना था। और वर्ड लिमिट 1/3 नहीं थी इस बार, आपको 100 वर्ड्स में प्रीसी लिखना था, उसको टाइटल देना था। बिंग वॉचिंग के जो एडवर्स इफेक्ट्स है उस पर एक प्रेसी था। और एक जॉब रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर एक था प्रेसी, तो वो आपको 100 वर्ड्स में प्रेसी लिखना था। प्रीवियस ईयर कट ऑफ जनरल का 169 था फॉर इंटरव्यू शॉर्टलिस्टिंग, और फाइनल कट ऑफ 238 गया था। इसका मतलब ये है कि अगर आप 169 मार्क्स स्कोर करते हो आउट ऑफ 240, तो आप इंटरव्यू में तो ज़रूर शॉर्टलिस्ट हो जाओगे। मगर आप इंटरव्यू में अगर 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स लाते हो, तो 169 + 60 वो होते 229। 229 मार्क्स मिलकर भी आपको फाइनल सिलेक्शन नहीं मिलेगा। तो इसका कंक्लूजन ये है कि अगर आपने कट ऑफ के आसपास मार्क्स लाए तो आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। आपको कट ऑफ के 15 to 20 मार्क्स अबव स्कोर करना है ताकि आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाए। अगर आप मान लो 190 स्कोर करते हो, जो कि कट ऑफ के 20 मार्क्स अबव है, 190 प्लस इंटरव्यू में अराउंड 45 to 50, वो होता है 240, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। इसका मतलब ये होता है। तो चलिए देखते हैं कि इस बार सेफ अटेम्प्ट्स कितने थे, गुड अटेम्प्ट्स। इस बार वैकेंसीज पिछली साल के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा थी। मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, पर थोड़ी ज़्यादा थी। तो 150 प्लस अटेम्प्ट्स आउट ऑफ 200 को मैं गुड अटेम्प्ट्स मान के चलूँगा इस बार विद 90% एक्यूरेसी, क्योंकि पिछले साल के मतलब 2018 के कंपैरिजन में इस बार कंपटीशन बहुत ज़्यादा थी। तो अगर आप 150 अबव अटेम्प्ट करते हो, मान लो 160 अटेम्प्ट करते हो 200 में से 90% एक्यूरेसी, तो आप 150 स्कोर पर कर पाओगे। 150 प्लस डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में अराउंड 30 to 35 मार्क्स, वो होता है 180 मार्क्स। तो 180 to 185 मार्क्स आपको स्कोर करने हैं 240 में से, ताकि आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाए।
कुछ चांस बन पाए। तो प्रीलिम्स कट ऑफ इस बार की कितनी होगी, ये सबके मन में एक सवाल है। तो वो ज़्यादा ही होगी मेरे राय के अनुसार। इंग्लिश का लेवल इजी था। गुड अटेम्प्ट्स आर 35 आउट ऑफ 40। अगर आप 90% एक्यूरेसी को लेकर चल रहे हो तो आपको 32 मार्क्स मिलेंगे। कॉन्ट का लेवल मॉडरेट था। एक DI थी वो काफ़ी लेंथी थी, उसको छोड़ दिया जाए तो बाकी पेपर कॉन्ट का काफ़ी मॉडरेट लेवल का था। गुड अटेम्प्ट्स आर अराउंड 35 विद 90% एक्यूरेसी विद 32 मार्क्स। रीजनिंग सेम मॉडरेट लेवल का। एक पजल था वो थोड़ा लेंथी था, अगर उसको छोड़ दिया जाए तो बाकी रीजनिंग सेक्शन काफ़ी इजी था। अराउंड 32 मार्क्स if you get in reasoning, that will be very good. GA section easy to moderate level. Out of 40, around 30 good attempts. If you get around 27 marks, then it will be very good in the GA section. And then if in the descriptive section, if you get around 25 to 30 marks, then it will be very good. Computer awareness around 15 marks if you get, then it's a decent score. तो जनरल का कट ऑफ इस बार का मैं 240 में से 175 मुझे लग रहा है 175 जाएगा इस बार टू गेट शॉर्टलिस्टेड इन द इंटरव्यू। पहले ही मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये जो 175 कट ऑफ है ये आपको इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट होने के लिए है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर आप 175 लाते हो तो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। आपको 175 से अराउंड 15 to 20 मार्क्स ज़्यादा लाना है इन ऑर्डर टू कंफर्म योर सीट। क्योंकि अगर आप कट ऑफ के जितना स्कोर लाते हो, अगर आप इंटरव्यू में 60 आउट ऑफ 60 भी लाते हो तो आपको फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। यह मैं आपको पिछले साल के कट ऑफ में ही आपको मैंने बताया था कि 169 प्लस 60 आप लाते हो तो होता है 229 मार्क्स लाते हो तो आपका जनरल में सिलेक्शन नहीं होगा। 238 है जनरल का कट ऑफ फाइनल सिलेक्शन का। तो कट ऑफ से आपको 20 मार्क्स ज़्यादा लाना है। 190 अगर आप लाते हो, फिर इंटरव्यू में आप अराउंड 40 to 45 तो ही आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो 175 मैंने कट ऑफ दिया है वो सिर्फ इंटरव्यू शॉर्टलिस्टिंग के लिए है। OBC का अराउंड 160 टू गेट शॉर्टलिस्टेड इन इंटरव्यू, SC का अराउंड 150 टू गेट शॉर्टलिस्टेड इन इंटरव्यू, ST का 130 टू गेट शॉर्टलिस्टेड इन इंटरव्यू। और इसका टॉलरेंस लेवल ±5 मैं मान के चल रहा हूँ, तो इसका कट ऑफ अराउंड 170 to 180 इस बार जाने की उम्मीद है। तो आपको अराउंड 190 ही स्कोर करना है। 240 में से 190 to 195 आपको स्कोर करना है टू कंफर्म योर सीट इन ECGC. So this was the self-given analysis of ECGC. And if you like this video, please subscribe and press the like button. If you haven't liked this video, you can dislike this video, your choice. Thanks.